हेलो एवरीवन, आज है 30 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। 250 रुपए के आसपास जो शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में तेजी जरूर दिखाई है, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो कई सारे ग्लोबल इवेंट्स हुए जिसकी वजह से शेयर में भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली। तो वीडियो में डिस्कस करेंगे हम वेदांता के Q1 के रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में, उसके अलावा सेमीकंडक्टर का जो नया बिजनेस सेटअप कर रही है ये कंपनी उसके बारे में। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 250 रुपए का शेयर है वेदांता का। और वेदांता में अगर हम पिछले एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में वेदांता के शेयर में 10% का बढ़िया ग्रोथ है। 213 रुपए से बढ़िया रफ्तार इसने पकड़ी थी, टूटा भी जरी लेकिन वापस से तेजी पकड़ने शुरू कर दी है इसने। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में वेदांता के शेयर में तकरीबन 12% की गिरावट है। इस बीच अगर हम देखें तो जो लो है एक साल का वो अभी बना था 213 रुपए, और जो हाई था ये था 435 रुपए से भी ऊपर। लगातार टूटा। शुरुआत जब हुई रशिया यूक्रेन क्राइसिस, जाहिर सी बात है जो मेडल कंपनी होती है उनके ऊपर ग्लोबल इवेंट्स का काफी ज्यादा असर देखने को मिलता है, तो वहां से गिरावट शुरू हुई। थोड़ा बहुत संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि सरकार ने भैया टैक्स लगा दिया, वापस टूट गया ये, और अब धीरे धीरे भागने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखो, भले ही वेदांता को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है अपने बुलिश है अपने नए सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चर वाले बिजनेस को लेकर। $3 बिलियन का टर्नओवर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। और यहां पर अगर आप देखो तो माइनिंग जायंट वेदांता हैज प्रोजेक्टेड पीक एनुअल रेवेन्यू पोटेंशियल फ्रॉम इट्स सेमीकंडक्टर वेफर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एट $3 बिलियन। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का कहना है। यहां पर वेदांता वुड टारगेट वॉल्यूम ऑफ 2,40,000 शीट्स अ मंथ फॉर इट्स इंटीग्रेटेड डिस्प्ले फॉर फैब बिल्ड एट $12 बिलियन इन्वेस्टमेंट। तो काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट यहां पर है, और वेदांता ने इसके लिए पार्टनर किया है फैक्सकॉन के साथ, और सेटअप करेंगे मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर बिजनेस पूरा सेटअप करेंगे इंडिया में। तो ये बहुत बड़ी बात है। द रिपोर्ट फर्दर नोटेड दैट द फॉक्सकॉन रन्स 3 वेफर फैब्स इन 6 and 8 inches कैटेगरी इन ताइवान, जापान एंड मलेशिया। Vedanta semiconductor fab would be 300 millimeter, again 12 inches wafer producer. So Vedanta along with Foxconn would focus on selling the semiconductor wafers for smartphone manufacturers and appliance makers. हम सब जानते हैं कि भैया आजकल सेमीकंडक्टर जो है स्मार्टफोन और जो होम अप्लायंस वगैरह होते हैं, कई सारे अप्लायंस होते हैं वहां पर इस्तेमाल होते हैं, और उनकी शॉर्टेज भी चल रही है। तो अगर वेदांता इस चीज को मैन्युफैक्चर कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। यहां पर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू कम अप इन टेलीगॉन नियर पुणे में ये आने वाला है, एंड अराउंड 1,000 एकड़ विल बी प्रोवाइडेड इन द फेजेस। यहां फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 2 लाख नए रोजगार क्रिएट करेगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी यहां पर। तो अच्छी बात है, और सरकार की तरफ से भी भैया हेल्प मिलने वाली है। द स्टेट गवर्नमेंट वुड अप्रूव वेरियस सोप्स फॉर द प्लांट इंक्लूडिंग 25% कैपिटल सब्सिडी। तो भैया सरकार से भी हेल्प मिल रही है। पावर सप्लाई हो, वाटर हो, कई सारे कंसेशन इन लैंड रेट भी इनको मिले हैं। जाहिर सी बात है सरकार भी चाहती है कि भैया उनके वहां पर नया बिजनेस आए, इसके लिए सरकार ने भैया उनको सब्सिडी देना, 25% कैपिटल सब्सिडी, उसके अलावा वाटर एंड पावर सप्लाई, उसके अलावा कंसेशन मतलब जो जमीन के रेट है, लैंड रेट, जहां पर ये इतना बड़ा सेटअप अपना लगाएंगे, जमीन के भाव में भी कंसेशन सरकार ने दिया है इनको। तो बहुत अच्छी बात है। अब लौटते हैं रिजल्ट्स के ऊपर। वेदांता के नतीजे भी आए हैं भैया, उनके बारे में भी बात करना बनता है। तो रिजल्ट्स अगर हम देखें तो नेट सेल्स जो है रेवेन्यू में भैया बढ़िया जंप लगाया इसने। रेवेन्यू है 38,622 करोड़ जून का, अभी लेटेस्ट रेवेन्यू, जो पिछले साल था 28,412 करोड़, मतलब 36% का ग्रोथ कह सकते हो इनके रेवेन्यू में। प्रॉफिट की अगर हम बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 4,421 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इनको, जो देखा जाए तो पिछले साल के 4,224 करोड़ के मुकाबले तकरीबन 4.5% अप है। लेकिन कंपेयर अगर करते हैं तो भैया पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखो हुआ यह है कि पिछले साल से कंपेयर करेंगे रेवेन्यू तो बहुत अच्छा है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू कम आया है, क्योंकि मार्च में जो रेवेन्यू था वो 39,342 करोड़ था, इस बार हुआ है 38,251 करोड़। यहां पर अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट्स की
तो पिछले साल के मुकाबले 4% अप है प्रॉफिट, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट कम हुआ है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 5,800 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले कम है। लेकिन फिर भी नतीजे आने के बावजूद भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो इनके जो रिजल्ट्स हैं, मतलब शेयर में तेजी की जो जो इनके रिजल्ट्स आए थे वो तो 28 तारीख को आ गए थे, ठीक है, लेकिन फिर भी कल तेजी थी, कल 29 तारीख थी, कल तेजी थी। मतलब रिजल्ट्स का कोई असर पड़ा नहीं था, बल्कि तेजी ही देखने को मिली थी। भले ही प्रॉफिट कम हुए, लेकिन फिर भी तेजी देखने को मिली थी यहां पर वेदांता में। वेदांता लार्ज कैप शेयर है, 94,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखे तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का देखने को मिल रहा है, और ये वो कंपनी है जो भर भर के डिविडेंड पे कर रही है अभी के वक्त में। यहां पर अगर प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है, और प्रमोटर की लेकिन दिक्कत यह है कि सारी की सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। वेदांता को लेकर अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 10% लोग कह रहे हैं कि बेचो, 90% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो। वेदांता में अगर आप देखोगे तो भाई साहब जून में और खास करके अभी 28 जुलाई को 2 दिन पहले ही कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सन है तरुण जैन, उन्होंने 390 सॉरी इन्होंने अगर आप देखो तो 3,000 तकरीबन 4,000 के आसपास की क्वांटिटी खरीदी है उन्होंने, ठीक है। और उससे पहले हैंड एक्सचेंज कह सकते हो आप इसको, मार्केट से हैंड्स एक्सचेंज आप कह सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है वो। और कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़े हैं, जो रेवेन्यू 88,000 के आसपास थे वो अब 1,32,732 करोड़ रहे थे पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में। और इस बार भी अच्छे हैं रेवेन्यू, खराब तो नहीं है भाई साहब, अच्छे रेवेन्यू है, एवरेज से ज्यादा ही है। प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी शानदार है, 23,000 करोड़ के प्रॉफिट्स देखने को मिले थे फाइनेंशियल ईयर 2022 में यहाँ पर। और कंपनी के डिविडेंड की मैं बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि भैया भर भर के ये लोग डिविडेंड पे कर रहे हैं। इसी साल अगर देखें तो पहले 13 रुपए का डिविडेंड पे किया, फिर 31 रुपए 50 पैसे का पे किया, और अभी जिनके पास भी 26 जुलाई से पहले शेयर्स थे उन सबको 19 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड मिलेगा। तो भैया भर भर के डिविडेंड पे किया है। और इवन अगर आप 2021 में भी अगर आप देखोगे तो भी इसने भर भर के डिविडेंड पे किए थे 2021 में भी। 18 पहली बार जो पे किया था वो 18 रुपए 50 पैसे का था, दूसरी बार 13 रुपए 50 पैसे का इसने डिविडेंड पे किया था। 2020 में भी इसने अच्छा डिविडेंड पे किया था, और 2018 में अच्छा डिविडेंड पे किया था इसने। तो डिविडेंड तो ये भर भर के पे कर रहा है, और जाहिर सी बात है इस डिविडेंड का सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो वेदांता खुद है। क्योंकि वेदांता को पैसों की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है, इसलिए इन्होंने इतना बड़ा डिविडेंड लिया। क्योंकि प्रमोटर के पास 69% की होल्डिंग जरूर है, लेकिन सभी की सभी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। डिविडेंड से एक बहुत बड़ा पैसा प्रमोटर के पास आएगा, उस पैसों का प्रमोटर इस्तेमाल करेंगे। तो जाहिर सी बात है हमको फायदा है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पर प्रमोटर का ही है, क्योंकि प्रमोटर की 69.69% की होल्डिंग है, लेकिन वो सारी की सारी गिरवी पड़ी हुई है, कुछ नहीं है उनके पास, वो आप कह सकते हो। लेकिन जब डिविडेंड आता है तो वो तो डेफिनेटली प्रमोटर के पास ही आएगा, क्योंकि भैया बेची थोड़ी ना है, गिरवी पड़ी है ना उनके पास, तो बेनिफिशियरी तो प्रमोटर ही है यहाँ पर। 2.10% म्यूचुअल फंड के पास है, 9.46% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 8.68 एफआईएल के पास है, 10.07 रिटेल और अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रहे हैं। वेदांता को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि हाँ कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। बीच बीच में डिविडेंड बहुत अच्छा पे करेगा, लॉन्ग टर्म से मतलब वेरी लॉन्ग टर्म, मतलब 5 से 10 साल के लिए नहीं है। आप इसको 2-3 साल के लिए यहाँ पर बेट ले सकते हो, जब भी टूटे खरीदारी के बढ़िया मौके होंगे यहाँ पर। लेकिन जब बहुत बड़ी तेजी बना ले तो भैया थोड़ी सी दूरी भी इससे बना लीजिएगा। वेदांता खरीदारी करिए तो बने रहिए, पोटेंशियल है इस कंपनी में। और ये जो सेमीकंडक्टर वाले बिजनेस की जो खबरें हैं वो भैया मार्केट में उड़ती रहेगी, शेयर में तेजी आती रहेगी, तो कोई दिक्कत की बात वहां पर नजर नहीं आती है अभी के लिए। और ग्लोबल इवेंट्स काफी ज्यादा इंपैक्ट करती है, तो अगेन ऐसे शेयर्स को प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि कोई भी एक ग्लोबल चीज आ गई और टूट गया शेयर, तो उस चीज को याद रखिए आप। और वेदांता डेफिनेटली खरीदारी करिए, बने रहिए, और खरीदारी के मौके डेफिनेटली आपको 200 से 250 के बीच में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, हल्की फुल्का निवेश आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे शेयर्स टूटते भी बहुत ज्यादा है और जब भागते हैं तो भागते भी बहुत ज्यादा है ये। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वेदांता के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।